हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी एनसीईआरटी की बुक आपके पास अवेलेबल है तो उसे ओपन कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। सबसे पहले देखते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू is a group of similar cell along with their intercellular substance that perform a specific function। सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल में 4 बेसिक टाइप की टिश्यू है। फर्स्ट इज epithelial टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज न्यूरल टिश्यू। अभी हम पढ़ने वाले हैं epithelial टिश्यू। epithelial टिश्यू कवरिंग और लाइनिंग करता है हमारी बॉडी पार्ट्स का। इसका एक सरफेस हमेशा फ्री होता है, या तो वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है या फिर बॉडी फ्लूइड या बॉडी के किसी ल्यूमेन में होता है। एपिथेलियल में सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और थोड़ा ही इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल, एपिथेलियल को 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है सिंपल एपिथेलियल, जिसमें होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल। एग्जाम्पल है ट्यूब्स, डक्ट्स और बॉडी कैविटी में जो एपिथेलियल प्रेजेंट होती है वो। दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल से बना होता है। तो अभी हम देखते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियल को भी स्ट्रक्चर और मॉडिफिकेशन के बेसिस पे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल है जिसमें इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है। ये डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करवाता है। ये प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल, लाइनिंग ऑफ एल्वेलाई। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल और कौन सी टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल भी सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से मिलके बनी होती है और ये वहाँ प्रेजेंट होती है जहाँ सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना होता है। एग्जाम्पल है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। नेफ्रॉन में ये प्रेजेंट होती है, लेकिन वहाँ पर इसमें मॉडिफिकेशन होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। दूसरा एग्जाम्पल है DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। नेफ्रॉन में है ये भी, लेकिन यहाँ माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होती। थर्ड इज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। यहाँ पर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलिया। सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंड्रल सेल को कहते हैं जिसके बेस पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का मेन फंक्शन होता है। एग्जाम्पल लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड कोलोन। दूसरा एग्जाम्पल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें मॉडिफिकेशन होकर ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम कुछ नहीं, ये क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार एपिथेलियम ही है जिसमें मॉडिफिकेशन होकर सीलिया आ जाते हैं। ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर किसी भी पार्टिकल को या फिर म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना होता है। एग्जाम्पल है ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। दूसरा है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स होती हैं, जिसका एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रीट करती है। और दूसरा है मल्टी सेल्युलर ग्लैंड वाली ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जिसका एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो टिश्यू में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं बस उसे ही अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड है, जिसमें जो मेनली प्रोटेक्शन के लिए केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन, बकल कैविटी, फेरिंग्स, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट।
ये था कंपाउंड एपिथेलियम। अब हम देखते हैं सेल जंक्शंस के बारे में। सेल जंक्शन कनेक्शन है दो सेल के बीच में। 3 तरह के सेल जंक्शन पाए जाते हैं। पहला टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन स्टॉप करता है दो टिश्यू के बीच में कोई लीकेज ना हो या सब्सटेंस को जाने नहीं देता। दूसरा है अडहेरिंग जंक्शन। अडहेरिंग जंक्शन नेबरिंग सेल को एक दूसरे से सीमेंटिंग करके रखता है, मतलब पकड़ के रखता है। उसके बाद है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन प्रोवाइड करता है रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल और कभी कभी बिग मॉलिक्यूल भी, और ये साइटोप्लाज्म को भी कनेक्ट करता है दो सेल के बीच में। यहाँ पर कंप्लीट हुआ एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू वेरी मच।